अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पहला लेक्चर है। तो आज पहले लेक्चर में मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि इंशाल्लाह हम ये जो कोर्स है बिल्कुल बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक आपको करवाएंगे। ये लेक्चर करने के बाद इंशाल्लाह आप कोई भी पेड कोर्स आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। आप कहीं भी अप्लाई करेंगे और आप आसानी से जॉब हासिल कर सकते हैं। तो आज इस लेक्चर में जो जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे, सबसे पहले है कि एमएस ऑफिस का इंट्रोडक्शन। उसके बाद इसके वर्जन करेंगे कि कितने वर्जन है, और इसके एप्लीकेशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद आ गया इसके एप्लीकेशन का यूज यूज पढ़ेंगे, और लास्ट पे आज ही आपको ये डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना भी सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो है, तो आपको पता है एमएस ऑफिस आप लोग किसी भी यानी कि शोबे में जॉब हासिल करने करने जाते हो तो वहाँ पे जो सनद मांगते हैं ना आपसे, सर्टिफिकेट मांगते हैं, वो एमएस ऑफिस का मांगते हैं। आप अगर स्कूल ऑफिस में जॉब करने के लिए जाते हैं, कॉलेज ऑफिस में या यूनिवर्सिटी में या कोई भी जो सरकारी मुलाजमी जो मुलाजिम होते हैं उनको भी, उनसे भी ये ना एमएस ऑफिस का ये सनद मांगी जाती है। ये बहुत ही ज़रूरी है, हर शोबे में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये आपको आता है तो आप किसी जगह पे भी आप, बल्कि आप खुद घर बैठ के भी जो है ना कमाई कर सकते हैं, आप अपनी सर्विसेज दें। और ये भी मैं आपको इंशाल्लाह लास्ट पे ना बताऊंगा कि घर बैठे आप कैसे एमएस ऑफिस को इस्तेमाल करते हुए अपनी सर्विसेज दे सकते हैं और इनकम हासिल कर सकते हैं। मैं खुद भी कर रहा हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा इंशाल्लाह, ये लास्ट पे होगा। अब इसके वर्जन, मुख्तलिफ वर्जन है। सबसे पहला जो वर्जन आया था 98 पे था, फिर 2003 आ गया, 2007 हो गया, फिर 2010, 13, 16, 19, 21। 98 जो है ये मुख्तलिफ है इन बाकी सब से, और 2003 जो है और ये इन सब से मुख्तलिफ है 7 से लेके 21 तक। और 7 जो है ये भी सबसे मुख्तलिफ है। लेकिन 10 से लेके 21 तक ये तकरीबन सेम है। आप इनमें से कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं और ये लेक्चर यानी कि ये जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज इनमें से कोई एक डाउनलोड करना सिखाऊंगा। बल्कि लेटेस्ट जो है ना 2021 या इस दफ़ा 2022 का भी आपको मैं डाउनलोड करना सिखा देता हूँ और इंस्टॉल करना भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अब हम इनके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। आपको पता होना चाहिए जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, ये मुख्तलिफ प्रोग्राम से मिलकर बना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एम एस वर्ड शामिल है, एम एस एक्सेल शामिल है, एम एस पावर पॉइंट शामिल है, एक्सेस शामिल है, वन नोट शामिल है, आउटलुक शामिल है, और पब्लिशर शामिल है। ये सारे प्रोग्राम मिलके एक एम एस ऑफिस बनता है। लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है ना, वो एम एस वर्ड होता है, एम एस एक्सेल होता है, और एम एस पावर पॉइंट होता है। तो ये अगर आपको ये तीन आते हैं ना तो आप किसी शोबे में नहीं मार खा सकते, आप इंशाल्लाह हर शोबे में कामयाब होंगे और जॉब आपको आसानी से मिल सकती है। इनके अलावा कोई पूछता ही नहीं है, लेकिन मैं आपको सारा बताऊंगा, सारे कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा, लेकिन इनके अलावा कोई भी पूछता ही नहीं है। आपको ये तीन आने चाहिए, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट। एम एस ऑफिस का सबसे मेन एप्लीकेशन है ये। एम एस वर्ड पे हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। एम एस वर्ड का दूसरा नाम है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, और एक और भी नाम, इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, वो है डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर। इसके अंदर हम हर तरह की जो बुक है वो टाइप की जाती है, उर्दू, इंग्लिश हो, अरबिक हो, कोई भी लैंग्वेज में हम इसमें बुक टाइप करते हैं, नोट्स तैयार करते हैं, लेटर लिखा जाता है इसमें, एप्लीकेशन टाइप की जाती, रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो ये सारा काम एम एस वर्ड में होता है, यानी कि ये मेन एप्लीकेशन है। अगर ये आपको आ गई, इस पे सबसे ज्यादा हमें टाइम भी लगेगा। अगर एम एस वर्ड आपको आ गया तो बाकी जो एक्सेल और पावर पॉइंट जो भी आगे हम करेंगे एप्लीकेशन, वो
बहुत ज्यादा हिस्सा जो है उनका MS वर्ड में हम कर चुके होंगे। इनके चंद एक चीजें जो हैं वो हम आगे इनके करेंगे MS एक्सेल में, पावर पॉइंट में। ज्यादातर हिस्सा हम MS वर्ड में कर चुके होंगे, तो सबसे ज्यादा हमें टाइम भी इसी में ही लगेगा। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास MS एक्सेल। तो MS एक्सेल अभी ना यहाँ पे जो भी कोर्सेज करवाए जाते हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, या भी आपके पास कोई लोकल इदारे होंगे, वहां पे भी अगर आप को कोर्स करवा रहे होंगे, पेड कोर्स करवा रहे होंगे, उसमें भी ये जो VBA कोडिंग है ना, ये नहीं करवाई जाती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट VBA कोडिंग है। आप ये करके ना VBA कोडिंग, तो घर बैठ के सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं। और आपको पता है सॉफ्टवेयर की कितनी कॉस्ट होती है, बहुत महंगे होते हैं। तो ये VBA कोडिंग से ये भी अब आपको करवाई जाएगी इंशाल्लाह। आप इससे बैठ के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर तैयार करें। दी लीडर स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाया गया था, अभी इस पे काम हो रहा है। तो ये सारा VBA कोडिंग से ही का ही काम हो रहा है। तो ये मैं आपको ना बताता हूँ ओपन करके। देखो ये यानी कि वो मांग रहा है ID। ID लगा दूं। अच्छा ये देखिए, ये मैंने VBA कोडिंग से ही बनाया है MS एक्सेल, लेकिन इसमें सारी VBA कोडिंग है। ये स्कूल का मुकम्मल सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है। जैसे अगर एडमिशन में क्लिक करेंगे तो ये सारे एडमिशन, सीरियल नंबर, नेम और फादर नेम, ये डेट ऑफ बर्थ, ये सारे यानी कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। आप अगर आप किसी को सर्च करना चाहते हैं, यहाँ पे वन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे तो उसका सारा बायोडाटा, मैंने तो अभी फिल नहीं किया, उसका सारा बायोडाटा बकायदा उसकी पिक्चर भी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसको एग्जिट कर सकते हैं। और यहाँ पे फी का डाटा, यहाँ पे फी भी किसी के जिस जिस महीने की आई हो ये फीस, वो भी यहाँ से हम उसको देख सकते हैं। तो ये सारा जो है ना उसमें तैयार किया गया है VBA कोडिंग में, एक्सेल के अंदर। तो इस तरह से आप तैयार करके अब 1,000 रुपया ले सकते हैं, हजारों रुपए। अच्छा, MS एक्सेल बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मुकम्मल जो नाम है, इसके अंदर स्प्रेड शीट तैयार की जाती है। अच्छा, ग्राफ जितने भी बनाए जाते हैं ना, ग्राफ, वो MS एक्सेल के अंदर बनाए जाते हैं। ये जब आपको करवाऊंगा ना मैं डिटेल से, तो फिर आपको मजीद समझ आएगी। या मैं छोटी सा एग्जांपल दे देता हूँ। कभी आप लोगों ने क्रिकेट मैच देखा हो टेलीविजन के ऊपर, तो वहां पे ना जब स्कोर का ग्राफ दिखाया जाता है, उस तरह का जो ग्राफ है वो एक्सेल के अंदर तैयार किया जाता है। तो इसी तरह ग्राफ तैयार करने के लिए या अकाउंटिंग के रिलेटेड जितना भी काम होता है ना, यानी कि जैसे कि हम स्कूल की ही एक बात ले लें, तो स्कूल में जितने टीचर्स हैं उनको सैलरी देना और सैलरी शीट तैयार करना, जो सैलरी शीट तैयार की जाती है वो MS एक्सेल के अंदर तैयार की जाती है। फीसें जो बच्चों से इकट्ठी होती हैं, वो वो भी सारा जो रिकॉर्ड होता है वो MS एक्सेल के ही अंदर होता है। अब इसके अंदर और भी वहाँ पे अखराजात होते हैं स्कूल के अंदर। अगर कोई मेहमान आ जाए, उसको चाय वगैरह पिलाना, या कोई भी दूसरा काम जो है, मैट को पे देना, वो सारा जो रिकॉर्ड होता है वो इसके अंदर किया जाता है। इसके अंदर सिर्फ यानी कि शीट्स वगैरह बनाई जाती हैं, और प्लस माइनस जो है ना वो खुद खुद रिकॉर्ड इसमें ऐड होता चला जा रहा है। तो ये बेसिकली अकाउंटिंग के मतलब MS एक्सेल है, सिर्फ अकाउंटिंग के मतलब। और इसमें सबसे मेन पॉइंट है VBA कोडिंग। VBA कोडिंग वो चीज होती है जिसके जरिए हम सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है पावर पॉइंट। बहुत ज्यादा लोग जो हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। पावर पॉइंट में बेसिकली हम स्लाइड बनाते हैं। ये मैंने जो बनाई हुई है ना, ये वाली, ये सारी स्लाइड है। जैसे ये 1, ये 2, ये इस तरह से स्लाइड है, ये ऑटो यानी कि स्लाइड यानी चलती है।
तो ये सारी स्लाइड जो है इसमें पावर पॉइंट में बनाई जाती है। अगर कोई बिजनेसमैन है ना, वो अपने बिजनेस की प्रेजेंटेशन करवाना चाह रहा है, प्रेजेंटेशन देना चाह रहा है, या अपने बिजनेस का जो भी उसने काम किया हो उसको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो वो जो स्लाइड बनाई जाती है ना, वो इसके अंदर बनाई जाती है। अक्सर कभी आपने देखा हो एक मीटिंग होती है हॉल के अंदर, तो एक आदमी खड़ा होके ना, वो स्क्रीन लगी होती है दीवार के साथ, वहां पे जो जो बोलता जा रहा होता है वो खुद खुद ही आगे जो है ना, जो बोलता है वो पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ऑटो आता जा रहा होता है, खुद खुद ही आता जा रहा होता है जो भी पॉइंट। अगर वो फॉर एग्जाम्पल जो रियल एस्टेट के बारे में अगर कोई आइडिया देना चाह रहे हैं, कमरों के बारे में कि इतने इस तरह से, यानी कि इसमें कमरे होने चाहिए, या इस इतने होने चाहिए, इस तरह से इसका गराज होना चाहिए, सारा कुछ ना, वो जो जो बोलता जा रहा होता है उस तरह से वो स्क्रीन के ऊपर उसी तरह से आता जा रहा होता है। तो वो एक स्लाइड बनी होती है, वो स्लाइड हम MS पावर पॉइंट के अंदर करते हैं। ये था MS पावर पॉइंट। उसके बाद आ गया MS एक्सेस। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि MS एक्सेस और MS एक्सेल, ये दोनों का काम सेम ही है। लेकिन MS एक्सेस जो है इसके अंदर भी डेटाबेस तैयार की जाती है उसमें भी, लेकिन इसमें फर्क ये है कि इसमें कुछ फीचर जो हैं MS एक्सेल से ज्यादा हैं, कुछ फीचर्स MS एक्सेल से ज्यादा हैं। ठीक है, इसके अंदर जो भी डाटा स्टोर किया जाता है, रिपोर्ट तैयार की जाती है इसके अंदर भी, ठीक है ना, डाटा को अपडेट किया जाता है। तो ये सारा काम जो है इसके अंदर भी सॉफ्टवेयर आप तैयार कर सकते हो, स्कूल का सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हो, या फिर रियल एस्टेट का सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हो। तो एक भाई की अगर कोई दुकान है मोबाइलों की, मैं उसका भी, मेरे पास मैंने सॉफ्टवेयर तैयार किया, वो तैयार है इसके अंदर डेटाबेस के अंदर। अच्छा, तो अगर कोई दुकान है मोबाइलों की, तो उसमें जितनी सिम्स वो सेल करता है वो सारा रिकॉर्ड इसके अंदर, वो एक शीट बन जाती है, सारा रिकॉर्ड ऑटो आता जाएगा। आप कोई एक उसकी सीरियल सर्च करोगे, या इस तरह से कह सकते हो कि उस क्लाइंट का अगर नाम सर्च करोगे ना उस शीट के अंदर, तो उसका सारा बायोडाटा सामने आ जाएगा कि इसने फलान डेट को ये मोबाइल खरीदा था, इतने का खरीदा था, वो सारा कुछ डिटेल आ जाएगी, इतना डिस्काउंट दिया गया था हमने, और मोबाइल कौन सा वो भी। तो ये सारे जो डेटाबेस तैयार की जाती है वो MS एक्सेस के अंदर तैयार की जाती है। MS एक्सेल और MS एक्सेस दोनों का सेम ही काम होता है। ठीक हो गया। उसके बाद है MS नोट। MS वन नोट जो है, MS वन नोट, ये होता है फ्री फॉर्म नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर, इसका दूसरा नाम है फ्री फॉर्म नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर। यानी कि इसमें हम अहम डाटा स्टोर कर सकते हैं और उसको बार बार मेंटेन भी कर सकते हैं। ये डाटा स्टोर करने के लिए भी ये सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद आ जाता है MS आउटलुक, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट लुक, या ये कह सकते हो इसका दूसरा नाम है ईमेल सॉफ्टवेयर। इसके जरिए हम ईमेल रिसीव करते हैं, ईमेल को सेंड करते हैं, और हजारों ईमेल्स एक ही अकाउंट के अंदर हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आपके जो मोबाइल में ईमेल है वो एक वक्त में एक ही लगी हुई है, कंप्यूटर में एक वक्त में एक ही लगाई गई है। तो ये आउटलुक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम बहुत ज्यादा मल्टीपल, ये जो लिखा हुआ ना मल्टीपल ईमेल अकाउंट जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं, वो आउटलुक के जरिए किया जाता है। ओके हो गया। लास्ट पे आ गया हमारे पास MS पब्लिशर। इसका दूसरा नाम है एंट्री लेवल डेस्कटॉप पब्लिशर सॉफ्टवेयर। पब्लिशर के अंदर हम लेआउट वगैरह तैयार करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो टेक्स्ट है उसको फॉर्मेट किया जाता है। टेक्स्ट को फॉर्मेट करना कैसे, आप देखो इसको बोल्ड कर सकते हो, ठीक है, और को इटालिक कर सकते हो, देखो तिरछा हो गया, अंडरलाइन लगा सकते हो, ये सारा काम जो है, इसके नीचे लाइन लगा, यानी कि इसको कलर कर सकते हो। तो ये सारा काम जो करना है, यानी कि टेक्स्ट को फॉर्मेट कर, यानी फॉर्मेट कहलाते हैं। ठीक हो गया। ये देखो क्लियर ऑल फॉर्मेट हो गया। इसको आप मजीद कोई और इसका स्टाइल अपना सकते हो। तो ये सारा जो काम है ये कहलाता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ये जो टेक्स्ट के साथ जो भी छेड़छाड़ करते हो वो टेक्स्ट फॉर्मेट कहलाएगा। तो ये सारा कुछ हम
MS ऑफिस के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब इसके बाद लास्ट पे हमारा है, जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, जो सीखना चाह रहे हैं, वो हमारे कंप्यूटर में होना भी चाहिए। तो आज मैं आपको डाउनलोड करना बताता हूँ, किस तरह से डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल कैसे किया जाता है। ठीक हो गया। तो इसके लिए आप लोगों ने सिंपली जाना है गूगल पे